क्लास है, हम वॉल्यूम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम 1 से आज हम थ्योरी नोट भी पढ़ेंगे, साथ-साथ में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा रिवाइज करेंगे। ये जो थ्योरी नोट है, यहाँ पे लिखने की कोशिश मत करना, मैं वो सेम एप्लीकेशन में ही डाल दूंगा। वो नोट में उतना ही थ्योरी है जितना तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। यानी ऐसे वो थ्योरी मैंने बना के रखा है, लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम में आ रखे हैं ना थ्योरी, उसी के हिसाब से नोट बनाए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। यानी जो एग्जाम के लिए है वही हमें पढ़े। ठीक है जी। तो क्या क्या पढ़ेंगे आज? थ्योरी नोट डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 वॉल्यूम 1 की, और साथ में पीएल एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीखेंगे। जिसका जो भी छोटा मोटा डाउट है, आज तक समझ में नहीं आया था चैप्टर 1 क्या है क्या नहीं है, क्लास 1 से तुम्हें मौका मिल रहा है तो दोबारा यहाँ पे सीखने की है, और एक एक चीज सीख लेना। छोटा मोटा डाउट आज है तो आज क्लियर कर लेना, घर में जाके आज ही पढ़ लेना। तुम्हारे लिए ये जो काम हो रहा है ना इतना जल्दी, ये बड़ा प्रेशर रिलीज करेगा। यानी बोर्ड एग्जाम तक, इवन बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले तुम रेडी, सारे अकाउंट खत्म हो जाएगा मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो। मेरा काम है, मैं तो करा दूंगा, तुम बस कीप नहीं करना। आज की काम आज खत्म, कल की काम कल खत्म। एक बार एक दो बार कोई इमरजेंसी हो गई तो एक दिन में 2 क्लास पढ़ लेना, क्या होगा उसके फर्क? बात समझ में आया? बिल्कुल मेडिसिन की तरह ले लेना कि आज छूट गई कोई कैप्सूल लेना, कल तुम 2 खा लो, क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आया? स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, हर एक नोट हर एक क्वेश्चन, तुम्हारा बुक से नहीं करा रहा हूं मैं क्वेश्चन, वो दूसरी वाली टेक्स्ट बुक से हम कर रहे हैं, ये टीएस अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है जी। देखो ये लिखेगा नहीं कोई, बस समझ लो ये तुम्हें नोट सारे मिल ही जाएंगे। हो गया? लिखो वॉल्यूम 1, लिख लेना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। इतना थ्योरी हमें, पहला पेज की खाली थ्योरी है, ये समझो अभी क्या है क्या नहीं है। पहले पार्टनरशिप के बारे में कुछ चीजें हम समझेंगे, दिख रहा है क्या? ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32, ये तुम्हारा क्या बन जाती है? पार्टनरशिप। ये कहां पे? सेक्शन 4 में लिखा है, और किसके अंडर ये एफिलिएटेड है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला। ठीक है जी। सेकंड में क्या बोल रहा है, इसकी नेचर कैसा है? देखो, इसकी 2 टाइप की तुम्हें नेचर मिल जाता है। एक सेपरेट, यानी बिजनेस अलग है, उसकी जो ओनर है वो अलग है, इसी मीन से ये सेपरेट है, बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से? बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सेपरेट। तुमने कोई इलीगल काम कर रहे हो, बोला हम थोड़ी ना करें, हमारा बिजनेस कर रहा उसको पकड़ो, यहां पे लॉ क्या मानेगा? नहीं, तुम नहीं करा है, तुम ही जाओगे जेल। लॉ की पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग नहीं है। मेंबर्स मिनिमम कितनी है? चाहिए 2। मैक्सिमम कितनी है? 50। कितनी हो सकते हैं? 100। तो 50 किसने बोला होगा? ये बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने। याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है मैक्सिमम 50 किसने डिसाइड करी? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने डिसाइड करी? गलती से मत लिख देना पार्टनरशिप एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दिया? ये दिया, सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013। बोला मैक्सिमम हो सकते हैं 100, सॉरी बाकी आप डिसाइड कर लो। बोला मैं कैसे डिसाइड करूं? ये सेक्शन है, ये रूल है, इस रूल के तहत ये कितना बना? 50। समझ में आया? मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैंने बोला 100 है। कितना अभी? किसने किया? उसको पावर किसने दिया? डन। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड। बोला प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ना कि पार्टनरशिप एक्ट। बोला कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कम्स अंडर, किसके अंडर आएगा? इंडियन पार्टनरशिप जो एक्ट 1932 के अंदर आएगा। बट प्रिपेयर कौन सी बेसिस पे होती है? कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट की बेसिस पे, क्योंकि ये एग्रीमेंट है। क्या ये? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, प्रिपेयर होना किस बेसिस पे अलग बात है, किसके अंडर आता है वो अलग बात है ना जी। उसके बाद बिजनेस जो तुम्हारा पार्टनरशिप वाला होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो लॉफुल। क्या होता है लॉफुल? लीगल वाला काम। कोई इलीगल चीज को हम प्रमोट नहीं करेंगे एज ए पार्टनरशिप बिजनेस। आओ भाई मिलकर पॉकेट मारे, आओ भाई मिलकर सबकी गले से चैन छीने, है ना, ड्रग्स की करें, गांजा बेचे, ऐसे नहीं होगा, ये पार्टनरशिप काम में नहीं आता। उसके बाद बोला म्यूचुअल एजेंसी। क्या है म्यूचुअल एजेंसी? क्या है? यानी एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप को ये बता रहा है। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एक एजेंट है, कौन एजेंट है? पार्टनर्स, एक दूसरे के बदले काम करते रहते हैं। यहां पे प्रिंसिपल कौन है? कौन है प्रिंसिपल? पार्टनरशिप डीड, इनको काम कराता है, एग्रीमेंट है ना, पार्टनरशिप यहां पे प्रिंसिपल है। हो गया जी, याद रखना, रिलेशनशिप हमने पढ़ा। लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, ये भी आता है हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। 2 पार्ट में डिवाइड करा, लिमिटेड भी है और अनलिमिटेड भी है। जनरली क्या है? अनलिमिटेड।
अगर वो ये वाला सच है, ये वाला सच है, अगर तुम्हारा पार्टनरशिप डीड एलएलपी एक्ट यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड होगा, तब जाके सबकी जो लाइबिलिटी होगा वो क्या होगा, लिमिटेड। अदरवाइज क्या है, अनलिमिटेड। क्या होता है अनलिमिटेड, लिखा है अप टू पर्सनल एसेट्स। इन तुम्हारा घर भी जाएगा अगर तुम्हारा बिजनेस दिवालिया हो गया तो तुम्हारे पर्सनल एसेट्स जो है वो इफेक्ट होंगे। बात समझ में आया। उसके बाद लिखा यहां पे डीड डीड कंटेंट ऑल डिटेल्स अबाउट, ये जो तुम्हारा पार्टनरशिप डीड है ये सारे डिटेल्स कौन सी कंटेंट होता है वो सुनना। यहां पे मैंने पूरा नहीं लिखा, यहां पे मैंने क्या लिखा, डीड कंटेंट ऑल द डिटेल्स अबाउट, यानी सबकी सब, बिजनेस की एड्रेस, हेडक्वार्टर, पार्टनर की नेम, उनकी घर की एड्रेस, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, डीड सब कुछ जो भी डिटेल सारे। बट ये मेनली किस लिए बनता है देख लो, डीड में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों बनता है, सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट, झगड़ा हुआ, नीति खराब हो गई तुम्हारी, तो ये तुम्हारा पार्टनरशिप डीड है, तुम्हारा औकात बताएगा। झूठ बोल रहा है, साल इतनी है मतलब एक्स्ट्रा लिखा है हमारे पार्टनरशिप डीड में। बात समझ में आया, झगड़ा नहीं करना। अब और क्या दिखाएगा, रेगुलेटेड राइट एंड ड्यूटीज, कोई पार्टनर का क्या ड्यूटी है, क्या असाइनमेंट है, ये दिखाएगा। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट दो चीजें, इसको याद रखें। हाँ, अब आ जाओ, जो पार्टनरशिप डीड है वो ओरल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, लिखित में और ओरल। उसके बाद ज्यादा सही कौन सा है बेटा, रिटर्न वाला। अगर यहां पे पार्टनरशिप डीड ना नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट जो प्रोविजन है 1932 वाला ये एक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। क्या बोलता है ये डीड, ये टेबल अभी अभी अपनी कॉपी में बना लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जानना जरूरी है। सब कुछ अरेंजमेंट इसी के अंदर, कैलकुलेशंस वगैरह मैं एक करके समझाता हूं, तुम अपनी कॉपी में बताओ। आइटम्स जहां पे डीड, नो डीड मतलब डीड साइलेंट है, लॉस हुआ फार्म को इज टू बी चार्ज, एंड लास्ट में प्रॉफिट लेस देन दैट ऑफ एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लेस देन दैट ऑफ एप्रोप्रिएशन हो गया, प्रॉफिट लेस देन दैट ऑफ क्या लिखा, एप्रोप्रिएशन। हो गया जी, लिखो पहले रेंट, रेंट के साइड में मैंने सी लिख रखा है, मतलब रेंट इज अ कंपलसरी एक्सपेंसेस, यानी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साइड में और भी लिख देता हूं, ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। तो कंपलसरी है मतलब यहां पे सोचना मत क्या हो रखा सिचुएशन, देना ही पड़ेगा, है ना, लिखा है इसलिए। जहां पे डिड नहीं है वहां पे भी दोगे, लॉस है वहां पे भी दोगे, इस टू भी चार्ज है कोई चारा नहीं देना पड़ेगा, और प्रॉफिट छोटी एप्रोप्रिएशन से कोई मतलब नहीं, कोई भी कंडीशन में रेंट एक कंपलसरी एक्सपेंसेस से देना ही पड़ता है। हो गया जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन सी वाली है, जो इंटरेस्ट कौन किसको देगा, फार्म देगा पार्टनर को, कौन किसको देगा, फार्म देगा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला है। ये भी एक कंपलसरी एक्सपेंसेस है, कंपलसरी मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या हुआ यहाँ पे, जहां पे डीड नहीं है, नो डीड है, यहाँ पे इसको ये देना कंपलसरी है, मतलब हर किसी केस में इसको पेमेंट करना पड़ेगा, बार बार बोलना सही नहीं है। हो गया जी, हो गया। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक एप्रोप्रिएशन है, ये दोनों जो एक्सपेंसेस है हमारा, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, इसके बाद की जो सारे हैं ये सब की सब किसकी है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एप्रोप्रिएशन की है, किसकी है बाबू, लिख लो यहां से यहां तक पीएल एप्रोप्रिएशन की है। हो गया जी। तो आईओसी डिड नहीं है तो नहीं देंगे, लॉस हुआ तो नहीं देंगे, इस टू बी चार्ज है तो भाई देना पड़ेगा। और तुम्हारा एग्जाम में अगर पूछोगे सर सबसे ज्यादा कौन सी ट्रीटमेंट आता है, मैं बोलूंगा ये वाला ही, ये वाला चाहिए, जहां पे प्रॉफिट छोटा है किससे, एप्रोप्रिएशन से। तो क्या करेंगे, पहले एप्रोप्रिएशन की रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा, रेशियो, और उस रेशियो में क्या बांट देंगे हम, क्या बांट देंगे, प्रॉफिट को जितना भी दिया होगा। बट एक क्वेश्चन था, हमने सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, वहां पे आंसर हो रहा था इन कैपिटल रेशियो, क्या हो रहा था यहाँ पे, मैं बता दूं कैसे। वहां पे क्वेश्चन ऐसे था कि प्रॉफिट हमारा कम है, प्रॉफिट कुछ 10,000 समथिंग था, बट दोनों आईओसी मिलकर 18,000 हो रहे थे, कितने हो रहे थे, तो ये हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट या हमारे दोनों आईओसी मिलकर एप्रोप्रिएशन इतना हो रहे थे। हो गया, वहां पे जो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन था, वहां पे एक रेशियो था, वहां पे लिखा नहीं था इन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, वहां पे लिखा था, उसके आंसर था जो सी में था कैपिटल रेशियो, क्या था, कैपिटल रेशियो इसके आंसर था। ये सही है क्या, ये कहीं ना कहीं सही है क्या, मुझे बताओ, समझो अब चीज, यह सही है, हमेशा सही नहीं है, कैसे, हमेशा सही नहीं है। देख, मान लो तुम्हारा खाली आईओसी पूछा है, क्या पूछा, खाली आईओसी दे रखा है 6% हो, 10% हो, 12% कोई भी एक परसेंट हो, आईओसी जो किसके ऊपर निकलता है, कैपिटल के ऊपर निकलता है।
तो इसके ऊपर ये कैपिटल, इसके ऊपर 10% निकालो, इसके ऊपर भी 10% निकालो, तो इन दोनों का रेशियो जितना होगा, इस 10% का जो निकालो रेशियो भी उतना ही होना है, क्योंकि उसी अमाउंट के ऊपर निकल रहा है। तो इसी पर्टिकुलर केस में खाली एक चीज पूछा होगा, तो वहां पे होगा इन रेशियो ऑफ कैपिटल। क्या होगा? रेशियो ऑफ कैपिटल। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था, तो यही लग रहा था, तो यही करो। और भी सच है, बट इन सम केस यहाँ पे बोला मैंने, जहां पे खाली आईओसी दिया, क्या पूछा होगा? खाली आईओसी। अगर यहाँ पे आईओसी भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, पॉसिबल नहीं है। यहां पे तुम क्या लिखोगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। याद रखना, इस केस में सेम तो आएगा नहीं, क्योंकि खाली आईओसी निकलेगा कैपिटल के ऊपर, सैलरी तो अलग है, कमीशन तो अलग है, तो इस केस में एप्रोप्रिएशन की रेशियो में ही बटना चाहिए। बात समझ में आया? सही है, बट हमेशा सही नहीं है। इन केस ऑफ आईओसी सही हो सकता है। डाउट हुआ क्लियर? आगे बढ़ो। सबने बना दिया क्या बाबू? सैलरी एंड कमीशन सेम कहानी आईओसी की तरह। आईओडी थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि आईओडी लॉस के टाइम पे फर्क नहीं पड़ता, हम पार्टनर से ले रहे हैं तो ले लो आईओडी, ईस्टीबी चार्ज लेना पड़ेगा, और इसे कोई मतलब नहीं प्रॉफिट से, ये सेम अमाउंट ही लेंगे हम। हो गया जी। ये टेबल तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए किसी भी केस में। हो गया सबका? आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये सारे आइटम ये सब कहां पे आएंगे? जैसे इसकी पहले क्या था, ये जो पीएल, हाँ, यहाँ पे जो पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो आइटम है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा बहुत जो क्लीच हो गया, गलत हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो फिर इसके एडजस्टमेंट कितने सुधारते हैं। ये तीन टॉपिक कुल मिला के बात है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एडजस्टमेंट अगर कोई गलती हो गई तो साथ में गारंटी भी ऐड कर। तो चार टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुल मिला के टोटल। तो ये पहले जैसे हम 11th में पढ़ रहे थे कि हमारे पास पहले क्या बनती थी फाइनल अकाउंट में, यहां से क्या निकला, फिर हम क्या पढ़ते थे, यहां से क्या निकला, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ के यहां पे लिखना, फिर उसके बाद हम क्या बनते थे, बैलेंस शीट बनाते। क्या बनाते? बैलेंस शीट। क्योंकि यहां पे कोई कैपिटल अकाउंट की जरूरत था नहीं। क्यों नहीं था भाई? एक ही ओनर था, और जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्रॉफिट और लॉस हो वही तो लेके जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? सैलरी भी है तो वही लेके जाएगा, आईओसी तो वही लेके जाएगा, इतना हमें फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप है, तो जस्ट इसके बाद हमारा बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यहाँ पे नहीं बात रुकती है, फिर यहाँ पे क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनती है। उसके बाद जाकर हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है, हम इस तीन चीज को कवर करेंगे इस चैप्टर में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी सब पूरा नहीं आइटम देखते, हम दो चार आइटम देखते हैं, जो मैंने ऊपर बोला, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और हो सके तो मुश्किल से मुश्किल मैनेजर का कमीशन। क्या जाएगा? मैनेजर का कमीशन। ये तीन आइटम हमें यहाँ पे चाहिए, अदरवाइज हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। पहला टॉपिक ये सीखो, अभी हेडिंग डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख के लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए फटाफट से बनाओ कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी फॉर्मेट, इसकी वो 11 की तरह हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली फर्स्ट बना दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बस। लेफ्ट में डेबिट, राइट में। यहां पे इस चैप्टर में कौन सी आइटम आ सकते हैं वो हम ध्यान देंगे। पहला, टू रेंट, ब्रैकेट में लिखना पार्टनर, पार्टनर को रेंट देंगे। क्यों देंगे रेंट? उसकी प्रॉपर्टी हम यूज करते होंगे, इसलिए तो रेंट देंगे। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये आएगा। हो गया। और टू आएगा मैनेजर्स कमीशन। क्या आएगा? मैनेजर्स कमीशन। क्या आएगा? मैनेजर का कमीशन। हो गया। उसके बाद बाय यहां पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पे लिखना फ्रॉम पार्टनर। क्या लिखा यहां पे? फ्रॉम पार्टनर। लिख लिया। और यहां पे और कुछ नहीं, बस जीपी आएगा तो बैलेंस करेंगे बाद में।
तो यहाँ पे ये 3-4 आइटम आते हैं, तो हमें इसके ऊपर अभी काम करना है और सीखना है। ठीक है जी? तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे आता है टू नेट प्रॉफिट। ये जो होगा नेट प्रॉफिट, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कहाँ जाएगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लिख लिया हमने। बहुत टाइम पे तुम्हें यहाँ पे देखेगा कि ये लिखा होगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब क्या है पता है क्या? नेट प्रॉफिट ही है। क्या मतलब है इसका? नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया होगा और साथ में ये भी दिया कि रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब दे रखा है। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये एडजस्टमेंट होने के बाद वो देके रखा है नेट प्रॉफिट। समझना, नेट प्रॉफिट, खाली प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो लिखता नहीं है क्वेश्चन में। ये दोनों में ध्यान रखना है। हो गया सबका? चल, हम अभी बात करेंगे क्या? पहले रेंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करते हैं, इसकी कमीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी? बन गया सबका ये टॉपिक? टेबल बन गई? लिखो। तो पहला आइटम इसके अंदर लिखो, रेंट टू अ पार्टनर। पार्टनर को हम रेंट देंगे, रेंट टू अ पार्टनर। क्यों देंगे पार्टनर को हम रेंट? क्योंकि पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है हम बिजनेस की पर्पज से यूज करते हैं, इसलिए उसको रेंट देंगे। अभी हमने पढ़ा था वो टेबल, कंपलसरी एक्सपेंसेस है, चाहे डिड में हो ना हो, रेंटल वैल्यू उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट हो लॉस हो, फर्क उसे नहीं पड़ने वाला। कंपलसरी एक्सपेंडिचर है रेंट। तो रेंट कौन सी बैलेंस है बाबू? एक एक्सपेंसेस है। तो कौन सी बैलेंस होगा हमारा? बहुत बढ़िया, एंट्री मारो, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिटेड, तो एक चीज यहां पे याद रखना, रेंट लिख लिया, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया जी? दिमाग में किसका आ रहा है? कैसे कंपल्सरी एक्सपेंसेस से क्या में पेमेंट कर दो ना, रेंट अकाउंट टू क्या अकाउंट, काम खत्म? नहीं, पार्टनर है, थोड़ा बहुत सहूलियत हमारे पास है, हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। अपना ही भाई है, भैया दिखा दिया तेरे को, दे देंगे, ले जाना, साल के एंड तक वेट करना। जैसे इमीडिएटली किसी को रेंट देना ही देना है, वो तो आउटफ्लो हो गया, क्या सबूत करना है, और यहाँ पे थोड़े सा हम सहूलियत ले लेते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट या हम इसको अरे जा भैया, क्या क्या करेंगे हम इसको? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट वो क्यों आया? करंट अकाउंट वो दो मेथड हम यूज करते हैं, फिक्स फ्लक्चुएटिंग, उसके बारे में डोंट वरी, डिस्कस करेंगे, टॉपिक है, अब तो स्टार्टिंग की टॉपिक है। सेकंड, पहला एंट्री डन, सेकंड एंट्री लिखो, ये रेंट कहां आती है? पीएल अकाउंट में आती है, तुम्हारा एंट्री। सेकंड वाला एंट्री लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। रेंट टू पार्टनर भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी। नरेशन लिखना मत भूलना, नरेशन लिखना मत भूलना। हो गया बाबू सबका? रेंट के बारे में हमने जान लिया। इसके पीछे कैलकुलेशन क्या हो सकती है? कोई कैलकुलेशन खास नहीं है इसके पीछे, नॉर्मल। अगर पर मंथ लिखा होगा तो 12 से इंटू कर देना, पर एनम लिखा होगा तो कुछ मत कर। ठीक है जी? और कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कहां आता है बस पुट करो, काम खत्म। हो गया बाबूजी? आगे देखो, अब लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, टू पार्टनर और यहां पे लिखो टू फार्म। टू पार्टनर और क्या लिखा? टू फार्म, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर को हम यहां पे पेमेंट करेगा, तो पार्टनर को जो पेमेंट करेगा ना, टू लिखा हमने पार्टनर। अगर यहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती, यहां पे ये कंटेंट करता है कितना परसेंट? 6%। बट ऐसा कोई भी केसेस इसमें नहीं है, अगर डिड में लिखा होगा तो देंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं लेंगे उससे। किससे? फार्म मतलब हम पार्टनर से नहीं ले रहे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जिस टाइम पे पार्टनर को देंगे, हमारे लिए क्या बन गया? ये एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंस आर कौन सी बैलेंस? डेबिट बैलेंस। हो गया जी? एंट्री क्या होगा? पहला वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट कैपिटल ना, क्या जाएगा? लोन अकाउंट।
सबके पास आज की क्लास से शुरू हो रहा है, सबके पास नया कॉपी है क्या? नया कॉपी लेके बिल्कुल करना, क्योंकि पुराना कॉपी तुम्हारा प्रैक्टिस था वो खो जाएगा और खो भी गया होगा, किसका किसका पता नहीं, और किसके ऐसा होगा बहुत मोटा पोथा लिया होगा तो वो खत्म नहीं होगा उससे, है ना? नया कॉपी बिल्कुल लगाओ, लैमिनेशन करो बढ़िया से, जो थ्योरी थ्योरी वाला नोट हो, जाओ अपनी 4-5 खरीद लो, क्या नाम है इसका, वो हाइलाइटर। हाँ, ये जो बोला मैंने कि इंपोर्टेंट है, पिछले बार प्रीवियस में आ चुका है, उसको कर दो हाईलाइट। बाबू हंसने की बात नहीं है, काम की बात है। साला सीखोगे नहीं तो सेम क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारे एग्जाम में, आके बोलोगे सर ये आपने बताया तो था, मेरे दिमाग से आउट हो गया, ले मर उधर। हाईलाइट करो, आके पढ़ो, उसको पढ़ो बार बार, हाईलाइट करने पे फायदा होगा। जिस टाइम पे वो कॉपी खोलेगा ना, वही तुम्हारा आंखों में चमकेगा, अच्छा मास्टर ने कुछ बोला था, अच्छा ये इंपोर्टेंट है, तब आएगा समझ में। है बाबूजी, बाल सीधे कर पहले, आंखों के सामने लड़कियों की तरह सब बाल ऐसे कर दी, साला झापा कहीं का, कहां से आया ये? सही से बैठ। बाद में मैंने कितने बार मना किया, अभी कपड़े जूते आईब्रो लिपस्टिक ये सब क्या है, ये अभी फैशन डिजाइन मत करना कुछ भी। अभी स्टूडेंट हो, सीखने का टाइम है यार, अभी मेहनत करना सीखो, रिसर्च करना सीखो, इसको लिए टाइम मिलेगा तुम्हें। लिख ले, काम कर ले। हो गया, हो गया जी, ऐसे सस्ते हो पता नहीं। सेकंड एंट्री करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कर दिया। ये इस वाले के लिए डन। अब इस वाले के लिए कोई इंटरेस्ट ये वैसे कैरी नहीं करता, डिड साइलेंट होगा तो मत लेना उनसे इंटरेस्ट, अगर लोगे तो एंट्री। ये तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है। कौन सी बैलेंस बाबूजी, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा हुआ ये, क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो पहला एंट्री क्या आ जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। हो गया जी। तो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस की कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड वाली एंट्री कर रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया सबका, लिख लिया सबने। तो हमने अभी किसकी ट्रीटमेंट सीखा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमारा कौन बच गया, मैनेजर बाबू बच गया। तो उसको क्या देंगे, उसका कमीशन देंगे या सैलरी, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में होगा वो देखेंगे। कमीशन टू द पार्टनर, अप्रोप्रिएशन है, यहाँ पे मिक्स मत कर देना। हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, कमीशन टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन है, ना कि आप पीएल अकाउंट में आता है। लिखो हेडिंग डालो, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। एक तुम्हारा आता है, क्या नाम है इसका, कमीशन मैनेजर था वो बन गया पार्टनर। सीबीएसई की सिलेबस में नहीं है, बट सीयूटी वालों के है सिलेबस में। मैनेजर था, बड़ा अच्छा काम किया, सब कुछ आ गया, वो पार्टनर बन गया, उसकी जो सैलरी कमीशन कैसे एडजस्ट करते हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो सीयूटी में पढ़ाऊंगा, रहने दो। क्या लिखा मैनेजर्स, क्या लिखा यहाँ पे, कमीशन। दो पार्ट में डिवाइड करो, तो उसको हम कमीशन कैसे देता है, कैलकुलेशन की बेसिस पे ना। लिखो बिफोर चार्जिंग कमीशन, एंड यहाँ पे लिखो आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर आफ्टर लिखो यहाँ पे, क्या लिखा, बिफोर एंड आफ्टर लिख लिया हमने, बिफोर आफ्टर। बिफोर चार्जिंग कमीशन में हमें क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला होगा, लिखो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज बाय 100, और आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज डन। ये आफ्टर चार्जिंग की फॉर्मूला है। किसकी फॉर्मूला, ये आफ्टर चार्जिंग का। अब कंबाइन करो, लिखो पहला एंट्री क्या होगा, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन पेबल अकाउंट। लिख लिया, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन पेबल अकाउंट। कमीशन इसको दिए नहीं हम, ईयर की एंड में देंगे, ये हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा क्योंकि लायबिलिटी है। हो गया जी, कमीशन पेबल। नंबर 2 लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मैनेजर साहब की कमीशन अकाउंट। हो गया, लिख लिया सबने। तो ये होने के बाद
हम फिर कहां चलते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद, किसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ये हमारा क्या था, पीएल अकाउंट था, क्या था। अब तुम्हें कोई पूछे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर क्या है, इसकी नेचर पूछ रहा है कोई, तो क्या लिखोगे। चल जा, इसकी नेचर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बताओ। नेचर पूछते 11th की क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं चले जाते हो तुम, दिमाग में डालो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस के बारे में बातें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल। क्या बोलते हैं उसको, क्या है इसकी नेचर। बहुत छोटी क्वेश्चन है बट तुम्हें याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में आए तो क्या लिखोगे, आपस में पूछोगे बाजू वाले को, भैया बताइए नेचर क्या है ना, पूछेगा, याद क्यों नहीं है तेरे को? तूने बताया, अच्छा धीरे बताया तूने, अच्छा। अब इसकी जो अंदर आइटम रिकॉर्ड होते हैं ये सारे हमने जो करा, रेड रूट ये सब करा, उसकी नेचर क्या है, जो आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं उसकी नेचर क्या है, बताओ जी बताओ। हाँ वेरी गुड, रेवेन्यू इन नेचर। क्या लिखा, आइटम जो रिकॉर्ड होते हैं तो वो होता है रेवेन्यू इन नेचर, क्या लिखा, रेवेन्यू इन नेचर। हमें आज वो सारे कुछ कंप्लीट करनी है, इससे बाहर एग्जाम से कुछ भी नहीं आने वाला। तुम्हें बता दिया कि एग्जाम में ये आएगा, ये हमने पढ़ लिया, 100 मार्क्स तो आनी चाहिए, है ना, क्या नहीं चाहिए, हलवा है क्या, सो लिया नहीं, 90% मेरा कंसिडरेशन है, 10 तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी, जब तक खुद से नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। कोई यहाँ पे बच्चा बैठा कि लग रहा कि जो किस्मत में है वो हो जाएगा, है ना, किस्मत, किस्मत के नाम की कुछ भी चीज नहीं होती है, किस्मत एक फेक चीज है, पता वो किस लिए बना गया किस्मत, जो इंसान हार जाता है उसको भी तो जीने का अधिकार है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए नहीं, भैया जो किस्मत में था हुआ, कोई बात नहीं ना, वो इसलिए होता है ना। किस्मत को तुमने देखा है ना मैंने देखा, किस्मत बनती कैसे, किस्मत बनती है आज से, आज तुम जैसे करते हो ना किस्मत तुम्हारा वैसे ही बनती है ना, है ना। आर्यन ने मुझे वो गीता वाला बुक देख के बड़ा गलती कर दिया ना, कृष्ण के डायलॉग मुझे बढ़िया सुनने में मजा आता है, बाकी तो सब ऐसे ही है, सब पता होता है भाई साहब को सब। कोई क्वेश्चन पूछा, कोई विलियन सामने आ रहा है मैं मार दूंगा, कुछ नहीं बोलता, बढ़िया से हंस देता है, तेरे औकात पता है भैया मेरे, तो कुछ नहीं कर सकता, बढ़िया से हंसता है, और फिर बाद में बोलता है कि भैया आप इतना पता तो ये बता दो, मेरा वो बोलता कि मेरा काम नहीं है बताना, मुझे तो पता है क्या होगा मैं बताऊंगा नहीं, तू खुद ढूंढ, है ना। फिर कोई उसको बोलता है कि ऐसे किस्मत में लिखा होगा, बोला कुछ नहीं होता ऐसे किस्मत, किस्मत मैं ही खुद मना कर रहा हूं नहीं होता किस्मत, क्यों नहीं होता, बोला जब अभी तुम करोगे भैया तुम्हारा किस्मत चेंज कर सकते हो तुम्हारा किस्मत, बहुत गालियां दी उसने विष्णु को, है ना। आगे नहीं बताऊंगा, बता चुका लिख, हो गया। तो यार इसकी नेचर क्या है तुम्हारा, रेवेन्यू इन नेचर, और इसकी मेन अकाउंट नेचर क्या है, नॉमिनल। आइटम क्या होगा, हाँ। तीसरा क्वेश्चन, नेचर हो गया, आइटम की नेचर हो गया, इसके प्रिंसिपल क्या है, ये कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है ये अकाउंट तुम्हारा, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गोल्डन रूल्स, भूल गया सब। हाँ, मैं क्या पूछा, कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, H26 वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बाबू, बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया, वेरी गुड। प्रिंसिपल इसका ही है, इसका क्या प्रिंसिपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये डेबिट बैलेंस होंगे, और क्रेडिट क्या होगा, ऑल इनकम प्रॉफिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, हो गया, ये इसका प्रिंसिपल है। बेसिस क्या है इसका, बेसिस क्या है इसका, बेसिस क्या है इसका, भैया तुम्हें कोई पूछा ना कि 12th में आगे अकाउंट में तुम्हें क्या पता है, सही आंसर दे के आना उसको, सलाह हमें कुछ नहीं पता, हाँ तू बोल के आना मुझे थोड़ा बड़ा आता है, एक्रूअल बेसिस, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्रूअल बेसिस, कहीं हवा में मत रहना, किस्मत में लिखा है तो सो आएगा नहीं तो नहीं आएगा, हाँ ये पढ़ने पे होती है, इसलिए सारे कुछ डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं भाई, 100 लाने की कोशिश करो, नहीं तो फिर रटा रटा के लाऊंगा मैं, हो गया जी। तो इस अकाउंट के बारे में सारे पिक्चर तुम्हारे सामने खुल गए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट है उसका नाम क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
चलो जी चलो। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबको विजिबल है क्या? सबको दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बड़े गोली की स्पीड में ये फॉर्मेट तुम्हारी कॉपी में बन जानी चाहिए अभी के अभी। क्या लिखा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया जी, लिखे हम। सबसे पहले अपनी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो। इसकी लिखने का तात्पर्य क्या है? वाह वाह, क्या हिंदी है मेरा। तात्पर्य देखा, थोड़ा असर हो रहा है ना? हाँ चलो, क्या क्यों लिखा है? देखो फॉर्मेट हमें चाहिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हमें लिखनी है कि नेट प्रॉफिट आया कि नेट लॉस आया। तो इस साइड में आया तो क्या यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्या डाला? नेट प्रॉफिट। हो गया जी, बाय क्या लिखा? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखो ये छुपे छुपा एक चीज लिख दिया क्या? मतलब यहाँ पे आफ्टर ऑल चार्जेस। अगर नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है आफ्टर ऑल चार्जेस, मतलब तुम्हारा यहाँ पे क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कट गया भैया, रेंट कट गया भैया, और मैनेजर की कमीशन है तो कट गया, नेट प्रॉफिट है। कमीशन ऑन देखो ये सब लिख रखा है, तो तुम्हें समझ जाओ कि सब सब कुछ खत्म होने के बाद यहाँ पे हमें अमाउंट डालनी है। हो गया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये तो पता है, लिख लो, हम बात करेंगे इसके बारे में बाद में, इसके सारे आइटम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे लिखो टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्चुअली ये जो है ना कि ए बी, इसमें तुम क्या लिखते हो रे? खाली ए बी लिख के थोड़ा ना छोड़ोगे, यानी पूरा क्या नाम है उसका, फॉर्मेट इवन भी नहीं दिया। बहुत बढ़िया। और करंट अकाउंट, इसका मतलब यही है कैपिटल करंट, एस बी एस कैपिटल करंट, बी कैपिटल करंट। हो गया। फिर यहां पे वही सेम है, टू सैलरी, टू कमीशन। बच गया, अगर क्वेश्चन में होगा तो जीआर डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। हो गया। इस प्रॉफिट का नाम तुम्हारा क्या होता है? डीपी। डीपी फॉर क्या लिखा हमने? डिविजिबल प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिख रखा है यहाँ पे। ये बढ़ता है किसमें? एक अप्रोप्रिएट रेशियो में। किसमें बढ़ता है? अगर क्वेश्चन में किसी भी टाइप का पता है तुम्हें, क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, तो ये कैसे कैसे बढ़ता है? ये तुम्हारा इक्वली बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? ये इक्वल। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? ये आने के बाद ये रेशियो में बढ़ेगा। अगर कोई रेशियो यहाँ पे गिवन नहीं है तो इक्वली बांट दो। क्या बांट दो? इक्वल। हो गया। चलो, दो टू जर्नल एंट्री है, फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो। पहला एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट जैसे हमने ट्रांसफर किया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसके लिए क्या एंट्री है? पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां पे लिखो, लिखा है प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट होता तो नेट प्रॉफिट है तो इसे ट्रांसफर करोगे, लॉस है तो एंट्री ये हो जाएगी, लॉस है तो सेकंड वाली एंट्री ये हो जाएगी। हो गया। बाकी जो आइटम है अगला क्लास में करेंगे। जो अभी तक पढ़ा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लो, लिखना मत। लिखो फटाफट से, लिखो नहीं, बस आंसर डिस्कस करते हैं। मैं किसी एक को पूछेगा, आंसर वैसे लिखा हुआ है इसलिए मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 1 2 3 कर लेना क्वेश्चन, हमने एक्सरसाइज 1.1 अभी आने वाले दिन में सारे जो क्वेश्चन है हमने इसी बुक से करनी है। तो ये 1.1 1.2 यही एक्सरसाइज हमारा चलेंगे अभी, टीएस नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलो। व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी, स्लीपिंग पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द कैपिटल गेट द एब्सेंस ऑफ डीड। डीड एब्सेंट है, क्या रेशियो में उसको हम प्रॉफिट देंगे? इक्वली देंगे। तो यहाँ पे डीड है तो सबको यहाँ पे क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। वही इसकी आंसर है। यानी जो हमने वहां पे पढ़ा था ना, वो टेबल बनाया था और जो थ्योरी पढ़े थे उसी का रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा। एसओए हुआ पार्टनर लाइबल फॉर एक्ट ऑफ, हाँ लिखो, एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, यानी दूसरे पार्टनर के लिए वो लायबल है, भले वो स्लीपिंग हो भले वो एक्टिव हो। सही है क्या?
बिल्कुल सही है यानी इनके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी है। वो नहीं कर रहा तो हम कर रहे हैं, तो बात तो भैया ना वही कर रहा है काम। ये म्यूचुअल एजेंसी है, बिल्कुल सही है। इसका भी लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये भी जाएगा साथ में। ठीक है जी, लायबल है। एक्टिव पार्टनर का मीनिंग क्या है? जो मैनेजमेंट में डेली आता है, काम करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वही एक्टिव पार्ट। लिख लो। उसके बाद लिखो हु इज अ नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन है? नॉमिनल पार्टनर कौन है? तो उनके अगेंस्ट तुम गारंटर पढ़ो, ये होता है पार्टनर बाय इस्टोपेल। अब बताओ इसकी लायबिलिटी भी क्या होगा? अनलिमिटेड है। बाय नेम, उसकी नाम लेने में कि भैया फलाना जो हीरो है वो हमारा पार्टनर है। उसने बोला हाँ, कोई मतलब रीचेक करा, वेरीफाई करा, आप पार्टनर हो जी? जी हाँ, हम हैं। इस्टोपेल थोड़ा सा बढ़ के इस पार्टनर के नाम यूज करके वो कहीं लोन ले रहे हैं, आप गारंटर पढ़ोगे जी ना? हाँ जी, हम गारंटर पढ़ेंगे। तो ये चीज है, नाम इनका यूज होगा, एज ए गारंटर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी जो लायबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होगा? अनलिमिटेड। क्या होगा? अनलिमिटेड। याद है। डिफाइन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पढ़ लो, बिल्कुल सेम। होल्डिंग आउट, ये पार्टनर क्या करता है? ये भी सेम है। बोला मैं, बोला अगर आता नहीं बिजनेस में, पार्टिसिपेशन में नहीं करता, तुम बोल रहे हो कि ये डेली आता है, वेरीफाई करो, हाँ आता हूं। यानी ये बिल्कुल सब कुछ देके बैठा है तुम्हें, बस खुद नहीं आता। ये इन्वेस्टर होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। होल्डिंग आउट है, इसकी शेयर होगा पार्टनरशिप फार्म में, वो प्रॉफिट ले ना ले हमें कोई मतलब नहीं। हम ये मान के चलेंगे ये फुली इन्वॉल्व है। क्या ये फुली इन्वॉल्व? यानी अगर हम थर्ड पार्टी में क्रेडिटर है, हम बैंक वाले हैं, तो ये मान के चलेंगे। एक बार पढ़ भाई, अगर थर्ड पार्टी कोई लोन ले रहा है, ये गारंटी ही पड़ेगा उसका। गारंटर मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या होगा भाई? सेम अनलिमिटेड। नहीं पढ़ेंगे इसको, ये पढ़ो। A group of 40 people want to form a partnership. They want to advise regarding the maximum number of person. कितना है? कितना और ऐड करेंगे? 10। Aman Raman, purchase a building and contribute capital equally, convert the building into a school. They let out rent 50,000 per annum and share our rental income is equally. State whether the Aman Raman are partner. अरे एक ही तो घर खरीदा, स्कूल चला रहे हैं, उसमें रेंट दिए, ये कौन सी पार्टनरशिप बिजनेस हुआ? अगर उनका ऐसे रेंटल काम था, यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी है, पूरा इनके फार्म है, रेंट लेके ये करना, तब जाके ये क्या होता है? इनका रेंट पार्टनरशिप। अब मान लो तुम्हारे घर में भी तो ऐसे होता है कि घर की दो बेटे हैं, कि घर में किराया आ रहा है जो लगा के, तो वो थोड़ा ना पार्टनरशिप बोलोगे तुम उसको? नहीं बोल सकते। आंसर लिख लिया यहाँ पे, ये को ओनर है। क्या है? पार्टनर नहीं है, ज्वाइंट ओनर है। इसको बोलेंगे क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट है। पार्टनरशिप जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। ये तो एनजीओ हो गया रे। क्या हो गया ये? एनजीओ। एनजीओ कब से बना पार्टनरशिप? हम नहीं बन सकता। मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव। एनजीओ किस लिए बनता है बाबू? किसकी? जो उसके मेंबर बनेंगे उसकी वेलफेयर के लिए बनता है। क्या? पार्टनरशिप फॉर्म है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है कि नहीं है? सेपरेट लीगल, लीगल मतलब इन पॉइंट ऑफ व्यू किसा लॉ, अकाउंटिंग के बेस पे होता तो हम आते। कैन पार्टनर्स बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेस इन अ फर्म? इफ यस, अंडर हाँ व्हाट सर्कमस्टेंसेस? अगर पार्टनर है, सबकी सब 18 साल से ऊपर बिल्कुल लौंडे, जवान जवान से, तो वो झेलेंगे प्रॉफिट पे प्रॉफिट, लॉस पे लॉस। अगर कोई माइनर हुआ, वो पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट नॉर इन लॉस, वो लॉस नहीं झेलेगा इस कंडीशन में। सेक्शन 30। टू ऑल द फार्म्स नीड अ डीड एंड रजिस्ट्रेशन? नॉट कंपल्सरी, ओरल भी हो सकती है। इट इज एसेंशियल टू हैव एन एग्रीमेंट इन द राइटिंग? नहीं, ओरल हो सकता है। व्हाई इट इज कंसिडर डिजायरेबल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग? किस लिए? वही जो दो इंपॉर्टेंट है, लिखित में होगा तो डिस्प्यूट भी सॉल्व कर लेगा, और कौन सी पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या असाइनमेंट है, वो क्लियरली दिखाएगा। टोटल 22 क्वेश्चन है, 15 मैंने यहां पे कर लिया, बाकी जो क्वेश्चन है अपने होमवर्क में करके लेके आ जाना। ठीक है, पहला टॉपिक आज की काम आज कर लेना, जितना थ्योरी नोट दिया सबकी सब आज ही मैं डाल दूंगा, उसको आज ही सीखना है। वैसे लाइव क्लास में रिकॉर्ड हो गया ऑलरेडी, क्लास बंद होते ही ऑटोमेटिक अपलोड। ठीक है जी बाबू, लेट मत करना सारे।